Dear students, good evening. In अल्फा इंस्टीट्यूट ISS चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। बेटा अंटोनिम्स देखें, अंटोनिम्स जिसको बेटा हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं या अपोजिट वर्ड, विपरीत शब्द या कह लीजिए बेटा उल्टा अर्थ उसका, इसी को अंटोनिम्स कहते हैं। इसको अंटानियम्स भी प्रोनाउंसिएशन लोग कर देते हैं। अंटोनिम्स विलोम शब्द, विलोम शब्द। लेकिन बेटा अंटोनिम्स बताने से पहले, इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बताएंगे। प्रीफिक्स जो है एक वीडियो में बता भी चुका हूं, लेकिन यहां ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं पुनः जो है इसको दोहरा दे रहा हूं, रिवीजन कर दे रहा हूं। एक प्रीफिक्स है बेटा और एक सफिक्स है। सफिक्स प्री का अर्थ होता है पहले, क्या बेटा पहले। तो किसके पहले? शब्द के पहले। अब जैसे देखो बेटा यहां हमने लिखा ऑनेस्ट, क्या लिखे बेटा? ऑनेस्ट, आधा हा आधा, ऑनेस्ट। अब बेटा इसमें हमने ऑनेस्ट के पहले डिस जोड़ दिया, डिसऑनेस्ट। अभी तक ऑनेस्ट ईमानदार था, डिसऑनेस्ट बेईमान हो गया। बेईमान, डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान से है। तो ये डिस शब्द जो ऑनेस्ट के पहले जोड़ा गया है बेटा, ये डिस शब्द क्या है? शब्द के पहले अर्थात प्री मीन्स पहले, ये प्रीफिक्स हो गया। ठीक है। यहां देखिए बेटा, जैसे मैंने लिखा यहां सर्टेन, सर्टेन मीन्स निश्चित, श्योर। अब यहां बेटा हमने जोड़ दिया अन, तो ये अन शब्द क्या हो गया? प्रीफिक्स, क्योंकि सर्टेन के पहले मैं जोड़ा हूं, शब्द के पहले मैं जोड़ा हूं। इसको बेटा हिंदी में मत याद कीजिए। हिंदी का अर्थ जैसे उपसर्ग या प्रत्यय होता है, प्रीफिक्स का मतलब उपसर्ग और सफिक्स का मतलब प्रत्यय, लेकिन हिंदी में अगर लर्न करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होगी, इसलिए प्रीफिक्स सफिक्स ध्यान में रहे। तो प्री का अर्थ यहां बेटा पहले हुआ, तो यहां जोड़ दिया गया। अब जैसे देखो बेटा मार्टल, मार्टल। अब यहां बेटा हमने जोड़ दिया इममार्टल। अभी तक मार्टल का मतलब मरणशील था, अब इममार्टल हो गया, अमर हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया। फिर यहां देखें बेटा जैसे रेगुलर, रेगुलर। अब हमने इसमें इर जोड़ दिया, इर शब्द, इर्रेगुलर। रेगुलर मतलब नियमित, इर्रेगुलर का मतलब बेटा अनियमित, ये प्रीफिक्स हो गया। जैसे बेटा हमने देखा यहां लॉजिकल, लॉजिकल लिखा, अब यहां हो गया इलॉजिकल। तो ये इल शब्द जो यहां जोड़ दिया गया, अर्थात जिसको हम चलिए स्मॉल लेटर में लिख दे रहे हैं, इलॉजिकल। अब यहां इल शब्द जो है क्या हो गया बेटा? लॉजिकल। ये लॉजिकल के पहले आ रहा है लॉजिकल, तो लॉजिकल के पहले इल शब्द आया, क्या हो गया बेटा? प्रीफिक्स हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं बेटा जो आपको सीधे जो है अंटोनिम्स या विलोम शब्द के लिए बहुत सहायता करेंगे। प्रीफिक्स। सफिक्स में देखें जरा से बेटा, सफिक्स का अर्थ जैसे मतलब यहां हमने एग्री लिखा, एग्री में हमने मेंट जोड़ दिया, ये शब्द के बाद आ रहा है, तो जो शब्द के बाद जोड़ा जाए उसको सफिक्स कहते हैं। जैसे बेटा हमने यहां लिखा गो लिखा, हमने ईएस जोड़ दिया, ये भी सफिक्स हो गया। रीड लिखा, हमने एस यहां जोड़ दिया, ये भी सफिक्स हो गया। तो लेकिन जो मेन रोल रहेगा अंटोनिम्स में, वो जो है प्रीफिक्स का होगा। ठीक है बेटा, ये प्रीफिक्स का मेन रोल रहेगा
और सिनोनिम्स जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें मेन रोल जो है सफिक्स का रहेगा। जब हम सिनोनिम्स आपको बताएंगे पर्यायवाची, तब उसके बारे में बेटा चर्चा करेंगे। आइए हम कुछ शब्द यहां लिखते हैं बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेटा एंटोनिम्स जो है, अब देखिए ये 3 नंबर पर 3 मार्क आपको प्राप्त होंगे, मतलब तीन शब्द पर 3 नंबर आपको प्राप्त होंगे। सॉरी, 3 शब्द पर बेटा 3 मार्क्स, आपको 3 मार्क्स प्राप्त होंगे। इट इज क्लियर? 3 शब्द, ओनली 3 वर्ड्स। तो ये बिलोम शब्द बेटा यहां देखें, जैसे हमने यहां लिखा बेटा गेस्ट। गेस्ट, अब गेस्ट का मतलब मेहमान होता है। तो मेहमान आपके घर आ गया, वो तो गेस्ट हो गया। लेकिन आप क्या हुए बेटा? आप तो मेजबान हो गए, तो इसलिए यहां लिखिएगा होस्ट। गेस्ट, होस्ट। अब जैसे देखो बेटा यहां हमने लिखा ब्लंट, BLUNT, ब्लंट। या तो स्मॉल लेटर से पूरा लिखें या तो फिर कैपिटल लेटर से पूरा लिखें। चलिए ऐसे इस तरह लिख दे रहे हैं ब्लंट। ब्लंट का अर्थ हुआ बेटा यहां मोथरा, धारहीन। जैसे कोई चाकू है, उसकी धार मोटी हो जाए तो उसी को ब्लंट कहा जाता है, ब्लंट। लेकिन बेटा इसका क्या होगा एंटोनिम्स? विलोम शार्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? शार्प हो जाएगा। जैसे लिखा बेटा हमने यहां ट्रेजेडी। ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का मतलब दुखांत होता है। जैसे मान लो बेटा कोई नाटक हो, उसका हीरो लास्ट में उसका हीरो मर जाए या उसकी हीरोइन मर जाए, तो ये सब ट्रेजेडी हो जाते हैं। तो ट्रेजेडी का मतलब दुखांत, इसका तब क्या हो जाएगा बेटा? कॉमेडी हो जाएगा। ये कॉमेडी हो गया। और भी शब्द बड़े सुंदर सुंदर हैं बेटा, देखिए। जैसे यहां देखिए शब्द मैं लिख रहा हूं एंट्रेंस। एंट्रेंस, एंट्रेंस का मतलब प्रवेश। यहां हो जाएगा बेटा एग्जिट, EXIT। चलिए सब स्मॉल लेटर्स लिख रहे हैं तो इसलिए अभी स्मॉल लेटर्स लिख दें। एग्जिट हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है निकास। यहां जैसे बेटा हमने लिखा ओरल। ओरल, ओरल मीन्स मौखिक होता है, जबानी। तो अब ओरल मीन्स मौखिक, यहां हो जाएगा बेटा इसका रिटन। ये हो गया आपका। जैसे लिखा मैंने यहां बेटा डीप। डीप मीन्स गहरा, इसका हो जाएगा बेटा शालो। शालो, शालो मीन्स छिछला, और डीप मीन्स यहां गहरा। डीप का अर्थ यहां हाई भी लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने यहां लिखा बेटा डिफेंस लिखा। डिफेंस मीन्स रक्षा होता है, तो बेटा यहां ऑफेंस हो गया, अपराध हो गया। ऑफेंस, डिफेंस और ऑफेंस। अब जैसे यहां देखें बेटा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में देखें बेटा निर्माण होता है, तो इसमें जोड़ दें बेटा डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन नष्ट होता है, कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन। अब जैसे बेटा हमने यहां लिखा पैट्रियाट, PATRIOT, पैट्रियाट। अब पैट्रियाट मीन्स होता है देशभक्त, जो अपने देश से प्रेम करता है। यहां हमने लिख दिया ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब द्रोही, देशद्रोही। अब और भी देखें बेटा शब्द बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं। जैसे लिखा बेटा यहां मैंने डोमेस्टिक। अब यहां लिख दिया आप
घरेलू का क्या होगा बेटा? डोमेस्टिक। यहां आप लिख दिए वाइल्ड, जंगली, या आप लिख सकते हैं सेवेज भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां डोमेस्टिक ठीक है। वाइल्ड, वाइल्ड इसका होगा जंगली। अब जैसे लिखा बेटा आपने यहां स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मीन्स होता है बेटा आध्यात्मिक। अब आध्यात्मिक का अर्थ थोड़ा सा बड़ा विस्तार हो जाएगा, मतलब किसी को चोट ना पहुंचे बेटा, किसी को हर्ट ना हो, जिनमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होता है, आध्यात्मिक शक्ति, किसी को हर्ट ना हो। जैसे बेटा इस पर एक तरुण सागर की बात हमको बड़ी सुंदर लगती है। उनका जो उद्गार है, गमों की आंच पर आंसू बहा के देखो, बनेंगे रंग हजारों, किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, अगर किसी के पांव में कांटे चुभे हैं तो कांटे निकाल कर देखो। ये स्पिरिचुअल है, ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ था, आदमी आध्यात्मिक शक्ति, किसी को हर्ट ना हो। अब इसका हो जाएगा बेटा मटेरियल, मटेरियल, मटेरियल का मतलब भौतिक, भौतिक संसाधन, जैसे आपकी गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, ये सब मटेरियल ही है। और फिर उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट वर्ड, जैसे हमने यहां लिख दिया स्पिरिचुअल और मटेरियल। जैसे देखिए बेटा यहां पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट का अर्थ होता है निराशावादी, जो हमेशा मतलब नेगेटिव जो सोचता हो, उसी को पेसिमिस्ट कहा जाता है। ये सब वन वर्ड में भी आपके काम आएंगे बेटा। वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सब बड़े सुंदर तरीके से उसको यूज किया जा सकता है। पेसिमिस्ट, निराशावादी। यहां हो गया बेटा ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट भी लिख सकते हैं या ऑप्टिमिस्टिक भी लिख सकते हैं, दोनों सही रहेगा। ऑप्टिमिस्टिक या ये ठीक है। तो यहां पेसिमिस्ट का बेटा अर्थ यहां निराशावादी से है, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी से है। अब जैसे बेटा और देखें, जैसे यहां है हीवन, हीवन, हीवन का अर्थ यहां बेटा स्वर्ग से है, तो इसका अर्थ हो जाएगा यहां हेल से, हेल हो गया। एक चीज बेटा और ध्यान रहे, जो मैं आपको होमोफोन्स पढ़ा रहा था उसमें ये शब्द बड़े सुंदर काम करेंगे। एक हेवन का भी अर्थ होता है HAVEN, सुरक्षित स्थान, और इसमें HEVEN है। जैसे एक ड्राट होता है, ड्राट का मतलब मैं लिख दे रहा हूं, ड्राट का अर्थ सूखा होता है, जैसे मैं उसी पहले लिख दे रहा हूं। जैसे यहाँ HEVEN, यहां जैसे मैं ड्राट लिख रहा हूं बेटा, DROUGST। ड्राट का अर्थ यहां सूखा हुआ, ड्राट का अर्थ बेटा क्या हुआ? सूखा हुआ। यहां इसके लिए आप फर्टाइल भी लिख सकते हैं, या ग्रीनफुल भी लिख सकते हैं, या ग्रीनरी भी लिख सकते हैं, या ग्रीनफुल भी लिख सकते हैं, या यहां ब्यूटी भी लिख सकते हैं। मतलब जो भी है, ड्राट का अर्थ यहां सूखा से है, यहां फर्टाइल भी हो सकता है, उपजाऊ से है। वैसे फर्टाइल ये सबसे सुंदर है। जैसे फर्टाइल मैं यहां लिखा FERTILE, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ होता है, तो यहां हो जाएगा बेटा क्या? बैरन, बंजर। बैरन का अर्थ यहां बंजर से हो गया। तो ये जो फर्टाइल का मतलब यहां उपजाऊ, बैरन का मतलब बेटा यहां बंजर। अब जैसे यहां नेक्स्ट वर्ड देखें, जैसे बेटा यहां मैंने इब लिखा, इब का मतलब होता है अवनति, उतार, उतार होता है।
जैसे नदी के पानी का उतार भी हो सकता है, यहां बेटा फ्लो हो सकता है, फ्लो का मतलब बहाव, ऐसे भी शब्द हैं। अब जैसे बेटा यहां देखो और बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं, इब हो गया, फ्लो हो गया, पेसिमिस्ट, ब्लंट, और एक शब्द जो बेटा सबसे सुंदर जो है, कई बार जो है पूछा गया है, उसे मैं यहां लिख रहा हूं सैवेज। सैवेज का मतलब होता है बेटा असभ्य, यहां सिविलाइज्ड कर दीजिए, सिविलाइज्ड, ये सभ्य हो गया। अब यहां जैसे बेटा है माउर्न या लाइमेंट, मैं लिख दे रहा हूं, सबसे बढ़िया शब्द है लाइमेंट। लाइमेंट का अर्थ होता है बेटा विलाप करना, तो यहां आप लिख सकते हैं इंजॉय करना, इंजॉय भी लिख सकते हैं, या रिजोइस भी लिख सकते हैं, उस तरह से। जैसे बेटा हमने यहां लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जैसे हमने लिखा मार्टल, तो यहां इमार्टल हो सकता है। अब मार्टल का मतलब यहां अमर हो गया, इस इमार्टल का मतलब अमर हो गया। जैसे बेटा यहां शब्द आ गया डेड, तो यहां हम एलाइव लिख सकते हैं। यहां शब्द आ गया बेटा प्रेजेंस, PRE, प्रेजेंस, उपस्थिति, यहां बेटा हम एब्सेंस लिख सकते हैं, ऑप्शंस लिख सकते हैं। जैसे बेटा यहां आ गया डिवर्सिटी, यहां आ गया डिवर्सिटी, डिवर्सिटी का मतलब विभिन्नता, अनेकता, यहां मैं बेटा लिख सकता हूं यूनिटी, ये शब्द है। तो इस तरह से बेटा विलोम बहुत सभी सारे शब्द हैं। जैसे बेटा मैं यहां लिखा करेजियस, करेजियस, अब इसको आप यहां टिमिड लिख सकते हैं, डरपोक, टिमिड का मतलब डरपोक होता है, और करेजियस का मतलब, या चाहे यहां ब्रेव भी आप लिख सकते हैं। जैसे लिखा बेटा मैंने यहां ट्रम्प, TRIUMPH, ट्रम्प, ट्रम्प का मतलब ग्रेट विक्ट्री होता है, ग्रेट विक्ट्री, यहां आप डिफीट लिख सकते हैं, इसका डिफीट लिख दिए बेटा। यहां लिखे बेटा आप यहां लिखिए बेटा आप वायलेंस, वायलेंस मीन्स हिंसा, यहां आप प्रीफिक्स जोड़ करके नॉन वायलेंस कर सकते हैं, नॉन वायलेंस कर दीजिए, यहां नॉन वायलेंस हो गया। जैसे यहां है बिटर बेटा, बिटर, बिटर मीन्स कड़वा होता है, यहां आपने बेटा स्वीट लिख दिया, मीठा। अब जैसे बेटा यहां अगली होता है, अगली मीन्स क्रूप, यहां आपने ब्यूटीफुल लिख दिया। अब जैसे बेटा यहां मैं बैड शब्द लिखूं, यहां गुड लिख सकते हैं आप, यहां मैं लिखूं बेटा वर्स, ये कंपैरेटिव डिग्री में बेटा वर्स लिखा जाता है, आप यहां बेटर लिख सकते हैं। जैसे बेटा मैं यहां लिखूं वर्स्ट, सबसे खराब, बैड, वर्स, वर्स्ट, आप यहां बेस्ट लिख सकते हैं। यह सुंदर तरीका है। अब जैसे बेटा यहां मैं लिखूं विगोर, विगोर में शक्ति, स्ट्रेंथ, यहां आप वीकनेस भी लिख सकते हैं, वीकनेस कमजोरी हो जाएगा। और जैसे बेटा यहां लिखा मैंने मैक्सिमम, मैक्सिमम, यहां बेटा आप मिनिमम लिख सकते हैं, मिनिमम लिख सकते हैं। यहां मैं लिखा बेटा एडवांस, जैसे मैं लिखा यहां एडवांस,
आप यहां रिट्रीट भी लिख सकते हैं, रिट्रीट, रिट्रीट हो गया। और भी बेटा बहुत सुंदर सुंदर हैं, जैसे आप यहां बिल्ड लिख रहे हैं, बिल्ड मतलब बनाना, तो यहां आप मार भी लिख सकते हैं, नष्ट करना, इस तरह से भी शब्द हैं। जैसे बेटा यहां है एग्जामिनर, यहां बेटा आप एग्जामिनी लिख सकते हैं, एग्जामिनी, एग्जामिनर का मतलब परीक्षक और एग्जामिनी का मतलब बेटा परीक्षार्थी, ये शब्द हो गया। और जैसे बहुत इजी शब्द हैं, मान लीजिए यहां बेटा सेल है, इसका आप बाई लिख सकते हैं, सेल है तो आप बाई लिख सकते हैं। और जैसे यहां डिसोलेट है, डिसोलेट, जैसे बेटा यहां डिसोलेट है, निर्जन, तो आप यहां क्राउड लिख सकते हैं या फर्टाइल भी लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है। और जैसे बेटा आपने यहां लिखा नेग्लिजेंट, चलिए इसको हम सब लिख रहे हैं स्मॉल में, तो इसको भी यहां लिखे बेटा आपने नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट, तो यहां आप काशस लिख सकते हैं, काशस, काशस का मतलब सतर्क, नेग्लिजेंट का मतलब बेटा यहां लापरवाह। इस तरह से आप बहुत सारे शब्द का चयन कर सकते हैं। अब जैसे बेटा यहां एक शब्द और देखिए, बहुत सुंदर शब्द है, और वह शब्द है, जैसे मैंने यहां लिखा समिट या जेनिथ या टॉप, और उसके शब्द हैं समिट है, जेनिथ है, टॉप है, अपेक्स है, क्लीमैक्स है, ये जितने भी शब्द हैं बेटा सब पीक है, सब ऊंचाई से संबंधित है। और जैसे विशेष करके पर्वत की चोटी से, ये ऊंचाई से हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहां लिखा टॉप, तो आप यहां टॉप मतलब ऊपर होता है, तो बॉटम यहां नीचे हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, टॉप मीन्स यहां बॉटम हो गया विलोम में। फिर उसके बाद देखें बेटा, जैसे यहां पर वैरायटी है, वैरायटी का अर्थ होता है विभिन्नता, तो यहां बेटा आप यूनिटी लिख सकते हैं, यूनिटी सबसे अच्छा रहेगा। जैसे बेटा आप यहां असेंट है, ASCENT, असेंट, असेंट मतलब चढ़ाई, इसको आप होमोफोन्स में भी यूज कर सकते हैं बेटा। असेंट मीन चढ़ाई, तो उसका होगा डिसेंट, असेंट मीन चढ़ाई, यहां होगा बेटा डिसेंट, डिसेंट का मतलब उतरना। और अब जैसे एक डिसेंट और है बेटा, DI, डिसेंट का मतलब सहमति। आप यहां असहमति के लिए क्या लिख सकते हैं, डिसएग्री भी लिख सकते हैं या एग्री लिख सकते हैं। नहीं, डिसेंट मीन्स बेटा सहमति, डिसेंट मीन्स असहमति, तो यहां एग्री लिख दीजिए, एग्री मीन्स सहमत होना, डिसेंट मीन्स असहमति। अब जैसे यहां बेटा डिपार्चर है, डिपार्चर है, तो आप यहां लिख देंगे बेटा क्या, अराइवल लिख देंगे, अराइवल लिख देंगे। अब जैसे बेटा यहां लिखना है आपको मॉडर्न, मॉडर्न मीन्स नया, तो यहां आपने बेटा एंशिएंट लिख दिया, एंशिएंट हो गया। तो ये मॉडर्न शब्द जो है कई बार पूछा गया है, एंशिएंट, और इसका हो गया बेटा प्राचीन।
अब देखिए बेटा, और भी सुंदर सुंदर शब्द हैं, उसको मैं यहां लिख रहा हूं। जैसे बेटा यहां लैड है, लैड मीन्स लड़का होता है, यहां लैस हो गया लड़की। तो इस तरह से बेटा आपके ये बहुत सारे विलोम शब्द हैं, एंटोनियम्स जिसको कहते हैं। तो ध्यान ये देना है, और विशेषकर बेटा आप प्रीफिक्स जो है उसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। प्रीफिक्स अगर आपका तैयार हो जाएगा तो आप कोशिश करके, मान लीजिए कोई शब्द जैसे नहीं आ रहा है, हालांकि वो नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो एग्जामिनर के ऊपर निर्भर करता है। जैसे आपने इम कहीं जोड़ दिया, कहीं इल जोड़ दिया। अब जैसे यहां है लिटरेट, जैसे एक उदाहरण देखो बेटा, यहां है लिटरेट, लिटरेट मीन्स पढ़ा लिखा, यहां आपने इलिटरेट जोड़ दिया, इलिटरेट, इलिटरेट में हो गया अनपढ़। तो इस तरह से लिटरेट, इलिटरेट, तो ये इल शब्द क्या हो गया बेटा, यहां ये प्रीफिक्स हो गया। ये आपके लिए बहुत मायने सब रखेंगे। ये शब्द, जितने भी शब्द हैं सब बहुत आपके लिए अच्छे हैं। तो चलो बेटा, आज हम एंटोनियम्स जो है, जिसको एंटोनिम्स कहते हैं, इसको हम फिर पुनः अभ्यास करा देंगे। लेकिन बेटा ये ध्यान देना है, ये 3 नंबर का है, 3 शब्द लिखेंगे। अब जैसे बोर्ड की एग्जामिनेशन में गेस्ट आ गया तो उसका आपको हास्ट लिख देना है बस। क्वेश्चन नंबर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है तो उसका ए जो है या रोमन में लिखा रहता है, इस तरह से भी लिखा रहता है, तो गेस्ट करके आपने यहां लिख दिया हास्ट। बस इतना करना है, आपको बेटा नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और चलिए बस आपका बेटा आज इतना ही। ये एंटोनियम्स जो है हम और रिवीजन आपको करा देंगे बहुत अच्छे से। तो बेटा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत बेटा आपको धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक्स सो मच।